हेलो नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं रजत इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम है रजत और इस यूट्यूब चैनल का नाम है रजत इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ एक एज ए इलेक्ट्रिशियन, कि मैं आप लोगों के घर की सारी परेशानियों को सॉल्व करने और आप लोगों के साथ एक अच्छा रोमांचक सफ़र चालू करने के लिए इस यूट्यूब चैनल को बनाया था। और ये यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालता हूँ। कुछ दिनों से दोस्तों वीडियो नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि सीजन की जो हम लोगों की काम की व्यस्तता है उसके कारण मुझको बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा था। रात के 11-12 बजे तक काम के चक्कर में मुझको समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक भी वीडियो नहीं ला पाया। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्षमा प्रार्थी हूँ। आज फिर से मैं एक जीरो टू हीरो इलेक्ट्रिशियन सीरीज जो मैंने चालू करी थी आप लोगों के लिए, उसका एक नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ 2-3 वीडियो शेयर किए हैं जीरो टू हीरो इलेक्ट्रिशियन सीरीज के, जिसमें मैं आप लोगों को बेसिक टू एडवांस इलेक्ट्रिशियन कैसे बना जाता है उसके लिए आप लोगों को गाइडेंस दे रहा हूँ। उस तरीके के लिए उस लिए आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो उसी का एक ये पार्ट है कि जीरो टू हीरो इलेक्ट्रिशियन का एक पार्ट है। इसमें आप लोगों को मैंने सबसे पहले आप लोगों को स्लेब में पाइपिंग का वीडियो बनाया और सिखाया कि स्लेब में कैसे पाइपिंग करी जाती है। अब उसके बाद दोस्तों हम लोगों के पास क्या आ जाता है कि हम लोगों के पास आ जाता है कि जैसे मान के चलिए घर है। अब इस घर में हम लोगों को क्या करना है, कटिंग करनी है। कटिंग क्या करनी है? कटिंग दोस्तों, कटिंग इन सेंस आप लोग वॉल की कटिंग करते हो, उसमें कटिंग करके पाइप फंसाते हो, उसको बोलते हैं झिरी पाइप। मेरी भाषा में यहाँ पे झिरी पाइप बोलते हैं, आप लोगों की तरफ कुछ और बोलते होंगे, दूसरे साउथ में कुछ और बोलते होंगे। बाकी जो नॉर्मल सी बात है वो समझने वाली है कि आप लोगों को बोर्ड लगाने हैं। क्या लगाने हैं दोस्तों? बोर्ड लगाने हैं, जिसमें आपका पावर सॉकेट, घर की सारे स्विचेज, कंट्रोलिंग स्विचेज, ये सारी चीजें जो कि लगेंगी। बोर्ड लगाने का मेरा मतलब है कि इस तरीके का कुछ बोर्ड हम लोगों को अब ये बोर्ड लगाने हैं। हम लोगों ने क्या कर लिया, सबसे पहले स्लेब में अच्छे से पाइपिंग कर ली है। अब हम लोगों को बोर्ड फिटिंग करनी है। बोर्ड फिटिंग करने के लिए हम लोगों के लिए सबसे बेसिक काम क्या होता है कि अपन ने क्या गिराए थे, बैंड गिराए थे। अगर आप लोगों को याद होगा तो अपन ने बैंड गिराए थे। इसके पहले वाला देखिए, इस जो भी नया व्यूअर है इस वीडियो को देख रहा है तो उसके पहले वाले 2 वीडियो को देखे जा करके, तब जाके उसको इस वीडियो के बारे में समझ में आएगा कि इस वीडियो में मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे कि ये मान लीजिए कमरा है, इस कमरे में ये पंखा है। इस पंखे से हम लोगों ने क्या गिराए थे, बैंड गिराए थे। ओके, इस तरीके से कुछ हम लोगों ने बैंड गिराए थे। अब क्या करना है, अब हम लोगों को फिटिंग करनी है। फिटिंग करनी है किस चीज की? लाइट बोर्डों की फिटिंग करनी है। तो बोर्ड फिटिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है दोस्तों, मेरा जो मानना है, मान के चलिए ये आपका एक गेट है। ओके, ये आपका गेट हो गया। एक कमरा है, कोई कमरा है, मान के चल रहे हैं कोई कमरा है 10x10 का, उसमें ये गेट हो गया। ये गेट मान के चल रहे, ये पल्ला हमारा इस दीवार पे खुल रहा है। अगर पल्ला हमारा इस दीवार पे खुल रहा है तो हम लोगों को जो मेन बोर्ड देना होगा वो यहाँ देना होगा। क्या देना होगा? मेन बोर्ड हमको देना होगा यहाँ पे। मेन बोर्ड, मेन बोर्ड कहने का इंसेंस इसमें क्या होगा, मेन बोर्ड में क्या क्या हो सकता है दोस्तों? मेन बोर्ड में होगा अपना फैन कंट्रोलिंग, फैन कंट्रोलिंग होगी, अपनी लाइट कंट्रोलिंग होगी। क्या होगी? लाइट कंट्रोलिंग होगी। और भी अगर आप चाहें तो अगर आप यहाँ पे एक बड़ा बोर्ड डाल रहे हैं तो उसमें सॉकेट भी डाल सकते हैं, उसमें सॉकेट भी डाल सकते हैं। अब कुछ लोगों के यहाँ पे खिड़की वगैरह लगी होगी। अलग अलग जगहों पर अलग अलग परिस्थितियां होती हैं दोस्तों। मैं फिलहाल एक बेसिक सी लैंग्वेज में एक बेसिक सा आपको सिस्टम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अब क्या करना है और किस तरीके से करना है। तो दोस्तों मान के चलिए ये गेट है जो कि इस पल्ले पे खुल रहा है, तो अपनी यहाँ पे आ गया मेन बोर्ड। मेन बोर्ड में ये सब चीजें हो सकती हैं, फैन कनेक्शन, लाइट कनेक्शन और सॉकेट। ठीक है। अब उसके बाद अगर मान के चलते हैं कि जस्ट बगल में हम लोगों के पास खिड़की है। खिड़की में भाई साहब मान कह रहे हैं कि हमको यहाँ एसी लगानी है, विंडो। क्या लगानी है? विंडो एसी लगानी है। अगर विंडो एसी लगानी है तो दोस्त यहाँ पे तुमको नीचे साइड में जैसे ये एक वॉल है, एक वॉल है, ये खिड़की होगी। ओके, यहाँ पे कुछ ये गेट हो गया, ये हो गया, ये हो गया गेट। ओके, ये गेट हो गया, ये खिड़की हो गई। तो ये जो जगह बचेगी ना दोस्तों, अपने को यहाँ पे क्या करना है, एक 3 मॉड्यूलर का अपन को बोर्ड डाल देना है। क्या डाल देना है यहाँ पे? 3 मॉड्यूलर। अब मैंने यहाँ पे 3 मॉड्यूलर को डलवाया है, 2 मॉड्यूलर भी डाल सकते हैं। 2 मॉड्यूलर आप तब डाल सकते हैं, आपको एक पार्टी से बात करनी है कि क्या आपको एसी का कनेक्शन बेड के साइड में जो बोर्ड आते हैं क्या उसमें से चलाना है, या फिर जहां पे एसी लगेगी आप वहीं से ही ऑपरेट करना चाहते हैं।
दोस्तों ऐसा होता है कि जैसा अगर मैंने यहाँ पे 3 मॉड्यूलर का बोर्ड डाल दिया, 3 मॉड्यूलर का बोर्ड मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि 3 मॉड्यूलर का बोर्ड कैसा होता है। दोस्तों 3 मॉड्यूलर का बोर्ड कुछ इस तरीके का होता है। अब इसमें क्या मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, 3 स्विच डाल सकता हूँ, एक सॉकेट एक स्विच भी डाल सकता हूँ। अब क्या मैंने किया, यहाँ पे 3 मॉड्यूलर का बोर्ड डाला, उसमें एक सॉकेट एक स्विच डाला और अपना एसी को चला दिया। ओके, अब कुछ लोग होंगे जो कहेंगे भैया मुझको बेड की साइड से कंट्रोल चाहिए, तो ये चीज आप लोगों को कस्टमर से पूछ करके करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कस्टमर बोलता है कि मुझको बेड के साइड में कंट्रोलिंग चाहिए तो आपको यहाँ पे 2 मॉड्यूलर का डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा दोस्तों, 2 मॉड्यूलर का बोर्ड डालना पड़ेगा, जिसमें सिर्फ एक सॉकेट लगेगा और उसका एसी का प्लग उस सॉकेट में लग जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। इस तरीके से कुछ आप लोगों को सारी चीजें अपनी पार्टी से अपने कस्टमर से सारी चीजें डिस्कस करके आप लोगों को बोर्डिंग करनी है। बोर्डिंग कभी भी करें तो एक स्टैंडर्ड के हिसाब से मत करें, आप बोर्डिंग हमेशा कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करें, तभी आप एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन कहे जाएंगे और अच्छे इलेक्ट्रीशियन का काम कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको नहीं पता ना। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर हम 2 मॉडल का बोर्ड डालते हैं, बेड साइड में कंट्रोलिंग देते हैं, तो दोस्तों उसमें तार कितना लगेगा। मान लीजिए आपका कस्टमर बजट फ्रेंडली है, वो बजट में काम कराना चाहता है, तो उसका कम से कम 10, 15, 20 मीटर तार एक्स्ट्रा लगेगा, तो उसका बजट नहीं लगेगा दोस्तों। 4 mm 2.5 mm का तार डालोगे आप इस समय महंगाई के दौर में, तो सोच सकते हैं आप लोग किस तरीके की दिक्कतें आएंगी। तो वो सब चीजें सोचने वाली होती है कि भाई हम लोग को कैसे क्या करना है। ये चीजें आप अपने कस्टमर से डिस्कस कर सकते हैं, कस्टमर से डिस्कस करके ही आप लोगों को बोर्डिंग करनी है। तो जैसा कि मैंने बताया 2 मॉडल या 3 मॉडल का आपको बोर्ड डाल देना है। अब मान के चल रहे हैं कि ये गेट खुल गया था, यहाँ पे अपना बेड पड़ गया, इसको फिलहाल मिटा दे रहे हैं, ये डाउन आपके मिटा देते हैं मैं। ओके, डाउन को मिटा दिया, डाउन पड़े हैं फिलहाल लेकिन मिटा दिया अभी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये मान लीजिए अपना बेड पड़ा है। अब आपको पूछना है कि क्या आपको सामने वाली दीवार पे यहाँ पे आपको टीवी लगानी है या कोई और दूसरी चीज लगानी है। अगर टीवी लगानी है तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या 6 मॉड्यूलर या फिर 8 मॉड्यूलर का बोर्ड डालना चाहिए। क्या डालना चाहिए, 6 मॉड्यूलर या फिर 8 मॉड्यूलर का बोर्ड डालना चाहिए। 6 मॉड्यूलर 8 मॉड्यूलर के बोर्ड कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। ये एक 6 मॉड्यूलर का बोर्ड है और ये एक 8 मॉड्यूलर का बोर्ड है। 6 मॉड्यूलर के बोर्ड में हम लोग 6 स्विच, 2 स्विच 2 सॉकेट लगा सकते हैं या 3 सॉकेट लगा सकते हैं। और 8 मॉड्यूलर के बोर्ड में हम लोग 8 स्विच, 4 सॉकेट या फिर सब में सॉकेट लगा सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ होता है दोस्तों, बोर्डिंग होती है। तो अब मान के चलिए आप कस्टमर बोल रहे हैं कि हाँ भैया मुझको यहाँ टीवी लगानी है, आपने 6 मॉडल या 8 मॉडल का बोर्ड डाल देना है। जो डाउन उतरा होगा वहीं से आपको डाल देना है। डाउन उतारते समय दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है, जंक्शन। क्या होती है दोस्तों, जंक्शन बॉक्स। मान के चलिए कोई डाउन उतरा है, यहाँ से ये डाउन उतरा है, अपन ने यहाँ से यहाँ तक झिरी काटी, यहाँ एक बोर्ड डाल दिया। अब यहाँ पे हम लोगों को एक स्पेसिफिक दूरी पे मान के चलिए 16 इंच, लमसम 16 इंच की दूरी पे अपने को क्या लगाना है, एक जंक्शन बॉक्स लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों, एक जंक्शन बॉक्स लगाना है। अपन को 16 इंच की दूरी पे एक जंक्शन बॉक्स लगाना ही लगाना है, मैंडेटरी है। जो भी आपका डाउन है वहां से 16 इंच की दूरी ली आपने और एक जंक्शन बॉक्स डाल दिया। 16 इंच की दूरी लेकर आप लगाओगे दोस्तों, आप लोग हमेशा फंसोगे नहीं कहीं। ये एक स्टैंडर्ड साइज है और हमेशा आप लोगों को मदद करेगा। किसी भी प्रकार से कस्टमर को भी दिक्कत नहीं होगी, आपको भी दिक्कत नहीं होगी, एक साइज जैसा दिखेगा। इस तरीके का कुछ जंक्शन बॉक्स आता है दोस्तों, इसका यूज आप लोग कर सकते हैं। तो और मेन बोर्ड में भी आपको जंक्शन डालना है। अपन ने यहाँ जंक्शन डाल दिया, मान के चलते हैं यहाँ एक अटैच लैट्रिन बाथरूम है। क्या है, अटैच लैट्रिन बाथरूम है। ओके है, कोई दिक्कत नहीं, अटैच लैट्रिन बाथरूम होते हैं घरों में, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात क्या है, अब आप पूछोगे कि भैया आपको बेड साइड में बोर्ड चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको बेड साइड बोर्ड में क्या क्या कंट्रोलिंग चाहिए। ये सारी चीजें आप लोगों को कस्टमर से डिस्कस करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कराता है, ना कि आपके मन के हिसाब से काम कराएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जरूरी है कि आप कस्टमर के मन के हिसाब से काम करें, ना कि अपने मन के हिसाब से काम करें। आपने कस्टमर से पूछा कि भैया यहाँ बोर्ड साइड आपको बेड में के साइड में बोर्ड चाहिए कि नहीं चाहिए, कस्टमर ने बोला ठीक है भैया चाहिए मुझको। आपने पूछा भैया यहाँ से क्या कंट्रोल करना है, कस्टमर ने बोला भैया मुझको कुछ कंट्रोल नहीं करना है, मुझे सिर्फ वहां पे आप सॉकेट दे दो कि मुझे चार्जिंग हो जाए, लैपटॉप चलाना चल जाए, अपना कोई भी डिवाइस लगाना है लग जाए। ओके ठीक है, तो आपको आंख बंद करके साइड में 3 मॉड्यूलर या 6 मॉड्यूलर के 2 बोर्ड डाल देंगे। आप कस्टमर बोलता है भैया दोनों साइड मत, तो मुझे एक साइड दे दो, तो आप एक साइड डाल सकते हो। इससे कोई वो जरूरी नहीं है कि आप दोनों साइड ही डालो, आप एक साइड डाल सकते हो। इसको लगाने का तरीका क्या होगा, जमीन से 3 फुट, क्या होगा, जमीन से 3 फुट, फर्श से 3 फुट की हाइट पे आपको लगाने हैं ये दोनों बोर्ड। और जो मेन बोर्ड की हाइट होगी वो होगी आपकी 54 से 56 इंच के आसपास। क्या होगी,
54 से 56 इंच के आसपास। यही 54-56 इंच के आसपास इसकी भी दूरी होगी, समझ रहे हो, 54 से 56 इंच की दूरी इसकी भी होगी। अब जो एसी के लिए लगवाया था दोस्तों वो भी 3 फुट, या अगर 3 फुट जगह नहीं मिल रही है तो 2 फुट पे आपको बोर्ड लगाना है। समझ गए दोस्तों। इस प्रकार से कुछ आप कमरे की वायरिंग कर सकते हैं, इस प्रकार से आप कुछ पाइपिंग कर सकते हैं, लाइटों की पोजीशन को डिसाइड कर सकते हैं। अब क्या हो गया, अब ये सब हो गया, ओके हो गया। अटैच बाथरूम था, अपन ने यहाँ वो गिराया हुआ था, आपने यहाँ एक बोर्ड बनाया 8 मॉड्यूलर का, ठीक है, एक 8 मॉड्यूलर का बोर्ड बनाया जिससे के अंदर की क्या कंट्रोलिंग होगी, एक गीजर। मान लो यहाँ गीजर लगना है तो यहाँ पे आपको एक 2 मॉड्यूलर का बोर्ड डालना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन इस 2 मॉड्यूलर के बोर्ड को कंट्रोल कहाँ से करोगे, आप इस 8 मॉड्यूलर के बोर्ड से कंट्रोल करोगे। अंदर लाइट लगाओगे, एग्जॉस्ट लगाओगे, लाइट लगाओगे, कुछ भी करोगे, उसकी कंट्रोलिंग कहां से रखोगे, बाहर बोर्ड से। ये बात हमेशा दोस्तों याद रखना, बाथरूम के अंदर जितनी भी लाइटिंग होती है, जितनी भी सारी चीजों की कंट्रोलिंग होती है, उस सारी कंट्रोलिंग आपको बोर्ड बाहर देना है, बाथरूम के अंदर किसी भी प्रकार का कोई बोर्ड नहीं देना है। अन्यथा अगर आपका कस्टमर मांग रहा है कि मान लीजिए किसी कस्टमर का बाथरूम ही 10x10 का है और उसको यहाँ वॉशिंग मशीन रखनी है तो मांग रहा है, तो वहां पे आप 3 मॉडलर का एक बोर्ड डाल सकते हो। अन्यथा आप लोगों को बाथरूम के अंदर कोई भी बोर्ड नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को गीजर के लिए 2 मॉडलर का बोर्ड डालना है, लाइट के लिए डिब्बी बनानी है, जैसा मैंने जंक्शन बॉक्स बनाया डिब्बी बनानी है, और एग्जॉस्ट के लिए आपको डिब्बी बनानी है। इस तरीके से काम करना है। अब दोस्तों ये हो गया एक कमरे की वायरिंग, क्या कर दिया आपने, एक कमरे की लाइटिंग, कटिंग, फिटिंग सब कुछ करके आपने बोर्ड फिट कर दिया। अब क्या हो गया, बोर्ड मान लीजिए आपने ये बोर्ड होता है। बोर्ड दोस्तों हम लोग साइज क्या लगाएंगे, हम सारी चीजों का साइज आपको बता ही चुका हूं मैं, सिर्फ एक का मैं नहीं बताया। इसको मेन बोर्ड जो होगा दोस्तों 12 मॉडुलर या फिर 8 मॉडुलर का आप लोग डाल सकते हो, ठीक है, 12 मॉडुलर या फिर 8 मॉडुलर का बोर्ड डाल सकते हो, जैसा आप लोगों के रूम में जितना भी आप लोगों के यहाँ कंट्रोलिंग होगी उसके हिसाब से आप लोग डाल सकते हो। तो कुछ चीजें मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि 12 मॉडुलर का बोर्ड कैसा होता है, 8 मॉडुलर का बोर्ड कैसा होता है, 3 का 4 का, ये सब सारे बोर्ड किस प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये है अपना एक 12 मॉडुलर का बोर्ड। क्या है दोस्तों, ये एक 12 मॉडुलर का बोर्ड है जो कि अपना एक मेन बोर्ड के पास काम आने वाला है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये है अपना 8 मॉडुलर का बोर्ड। ये 8 मॉडुलर का बोर्ड दोस्तों 2 जगह काम आ सकता है, एक आपका बाथरूम के बाहर काम आ सकता है, एक आपका टीवी पैनल के पास काम आ सकता है, जहाँ पे आपको टीवी सेट टॉप बॉक्स लगाना होगा, ओके। उसके बाद अब आ जाता है 6 मॉडुलर का बोर्ड। ये आता है आपका 6 मॉडुलर का बोर्ड। 6 मॉडुलर का बोर्ड दोस्तों अपना कहाँ लगा सकते हो, आप बेड साइड में लगा सकते हो, टीवी पैनल के पास लगा सकते हो। ये 6 मॉडुलर का बोर्ड आप लोगों को बस यही 2 जगह काम आने वाला है। कभी भी 6 मॉडुलर का बोर्ड इसके बाहर मत डालना। उसका कारण है कस्टमर ने मांगा मुझको भी आप सॉकेट चाहिए, लाइट के चाहिए, सारी चीजें चाहिए, आप कैसे कंट्रोल करोगे, आप नहीं कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे एक बड़ा बॉडी 8 मॉडुलर का डालना पड़ेगा। अब 6 मॉडुलर के बाद कौन सा आता है, वो आता है 4 का बोर्ड। 4 मॉडुलर का बोर्ड दोस्तों अमूमन इस्तेमाल होता है 2 वे के लिए। 2 वे के लिए इन सेंस मान लीजिए यहाँ पे हमने 3 मॉडल के लिए 4 डाल दिया, यहाँ पंखा है, पंखा दोनों तरफ से कंट्रोल कर दिया, पंखे का 2 वे बना दिया हमने, यहाँ से भी चालू बंद होगा, यहाँ से भी चालू बंद हो जाएगा। तो इसलिए वहां पे 4 मॉडल का दोस्तों बोर्ड काम आता है। अब आ गई बात अपनी 3 मॉडुलर के बोर्ड की। ये रहा दोस्तों 3 मॉडुलर का बोर्ड। इस 3 मॉडुलर के बोर्ड को हम लोग कहाँ लगा सकते हैं, बोर्ड साइड में लगा सकते हैं, एसी के कंट्रोलिंग के लिए लगा सकते हैं। अच्छा दोस्तों बहुत लोग सोच रहे होंगे स्प्लिट एसी अगर लगाता है कस्टमर तो वहां पे क्या करना है अपन को, तो वहां पे दोस्तों कुछ नहीं करना है। मान के चलिए ये सब पूरा है, यहाँ पे कस्टमर का मन नहीं है लगाने का, कि हम यहाँ नहीं लगाएंगे एसी, हमको स्प्लिट लगानी है, वो टीवी पैनल के ऊपर एसी लगानी है। तो अपन को क्या करना है, जो हमने जंक्शन बनाना है, जंक्शन से 1.5 फुट की दूरी पे आपको एक 2 मॉडुलर का बोर्ड धर देना है। क्या धर देना है, 2 मॉडुलर का बोर्ड 1.5 से 2 फुट की दूरी पे काट करके 2 मॉडुलर का, ये 2 मॉडुलर का बोर्ड आप लोगों को धर देना है, जिसकी कंट्रोलिंग आप इससे भी दे सकते हो, बोर्ड बेड साइड से भी दे सकते हो, मेन बोर्ड से भी दे सकते हो, कहीं से भी दे सकते हो, जहां से कस्टमर आपका मांगता है, वो तार डालते समय की बात है, आप लोग दे सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से होता है नेक्स्ट स्टेप आपका वायरिंग का। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी सलाह दें, बताएं मुझको अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, कोई चीजें बताने में मैं छूट गया हूं तो वो सारी चीजें मुझको बताएं आप लोग। और अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं। अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।